आज हमारे साथ जुड़ रही हैं एडवोकेट आराधना भार्गव, जितेंद्र सिंह सोढ़ी जुड़ेंगे छत्तीसगढ़ से, डॉक्टर सुनीलम जुड़ेंगे, वे कहीं ना कहीं यात्रा में रहते हैं, वे कहीं से भी जुड़ सकते हैं। और सुभाष रानडे इंदौर के पत्रकार हैं। मुंबई से एडवोकेट शकील अहमद जुड़ेंगे, जो पत्रकार भी हैं और लेखक भी हैं। राजेश रंजन जी जुड़ चुके हैं झारखंड से। झारखंड की राजनीति में क्या चल रहा है वो राजेश रंजन जी बताएंगे आपको। और डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जो बनारस से हैं, मोदी जी के क्षेत्र से हैं और रोजाना बहुजन संवाद पर शाम को तरह तरह की चर्चाएं करते हैं, नए नए वक्ताओं के साथ विश्लेषण करते हैं, वे भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम चलते हैं झारखंड। झारखंड में हम राकेश रंजन जी से जानेंगे कि क्या झारखंड की स्थिति बनी है, झारखंड में चुनावी माहौल क्या है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की रणनीति क्या है और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी का मुद्दा बनाने की कोशिश की थी, क्या वह मुद्दा झारखंड में बन पाया है या फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन जीत की ओर अग्रसर है। बताएं राकेश रंजन जी। जी नमस्कार। झारखंड में जो अभी चुनावी स्थिति है वो बहुत पहले चुनाव के साथ जो है ना, ये बहुत तस्वीर धुंधली होती जा रही है। अब तक जब तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई थी तब तक यह स्पष्ट दिख रहा था कि इंडिया गठबंधन बढ़त पर है। भाजपा भी अपने तय लगातार मेहनत कर रही थी, उसकी मेहनत को भी कम नहीं आंका जाएगा। जिस तरीके से उसने अपने सहयोगियों के दल के साथ तालमेल बिठाया है, उनको अगर सीट नहीं दी है तो अब उसके उम्मीदवार को अपने साथ लेकर के अपने सिंबल पर उतार देना है। उसके बाद आप देखेंगे कि उम्मीदवारी को लेकर के जो एनडीए में, मतलब खासतौर से बीजेपी में जो भगदड़ मची है, उस भगदड़ को अपने नियंत्रण में लेने के लिए, सकारात्मक बनाने के लिए भी पहल की हो रही है भाजपा की ओर से। रविंद्र राय थे, उनको टिकट नहीं मिला, वो बागी हो रहे थे तो उनको कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। उसमें नरेंद्र मोदी ने खुद पहली मुलाकात ली, उनसे बातें हुई। और भी जो कई बागी उम्मीदवार हैं, वहाँ हिमंता बिश्व शर्मा जा रहे हैं, उन्हीं के जिम्मे एक तरीके से चुनाव है यहाँ जो देख कर रहे हैं। उन्होंने ही जिम्मेदारी ले रखी है भाजपा को सत्ता में लाने की, तो उम्मीदवारों के यहाँ जा रहे हैं। कहीं जो सरजू राय प्रकरण जो 2019 में हुआ था, उसमें रघुवर दास को हारना पड़ा था मुख्यमंत्री को और भाजपा सत्ता से बेदखल हो गई थी, तो सरजू राय को वापस जदयू में लेकर के एनडीए खेमे में लाया गया है। और सरजू राय के कारण जिन लोगों को पार्टी से निकाल बाहर किया गया था, उनको वापस ला करके फिर उनको पद देना, प्रदेश प्रवक्ता बनाना, कुछ करना, जो इस तरीके से डैमेज कंट्रोल का मामला। लेकिन आप इंडिया में देखेंगे तो टिकट सीटों के वितरण जब नहीं हुआ था तब तक तो तमाम चीजें सही चल रही थी, उसमें होना कुछ नहीं था। होना यह था कि जो जीती हुई सीट जो है उसका तो है ही है, उसके अलावा जो पिछले बार भी स्पष्ट था, जो सीटें मिली थी उसको अपना बांट लेना था। लेकिन जिस तरीके से जदयू और कांग्रेस ने राजद के साथ किया, उनके लिए कुछ स्पष्ट नहीं किया और 11 सीटें कुल छोड़ दी राजद और वाम दलों के लिए। वाम दलों में खास तौर से कोई बातचीत ही नहीं हुई सीपीआई सीपीएम से, माले से भी स्पष्ट बातचीत नहीं हुई। सीटें दे दी गई कि 11 सीटें में आप बांट लीजिए, जबकि 2 सीटें जीती हुई है माले की, तो उस पर तो उसका एक अधिकार बनता है। अब यहाँ क्या स्थिति हो गई कि लालू जी की ओर से उम्मीदवार उतारे जाने लगे, तमाम बातें हो गई, माले भी नाराज हो गया। कहा जा रहा है कि माले जहां से जीत सकता है, जो मजबूत है, वहां जहां से लगातार कड़ी टक्कर देता रहा है, जहां बाबूलाल मरांडी अभी प्रदेश अध्यक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री, उनको हराने के लिए माले का उम्मीदवार काफी था, लेकिन वहां जेएमएम ने अपना उम्मीदवार दे दिया। तो कहा तो यह जा रहा है, यह जो है सिर्फ इंडिया गठबंधन में आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। जो सामान्य समझ रखता है राजनीति का, वो आम हल्के से यह बात आ रही है कि कहीं ना कहीं भीतरी तौर पर न कहीं ऐसा हो कि हेमंत सोरेन ने हाथ मिला लिया हो कि भैया बाबूलाल मरांडी को निकाल दिया जाए, जो बाद के दिनों में जो स्थिति बनेगी, सत्ता जोड़ तोड़ का जो भाजपा में
उठापटक होगी तो उसमें कम से कम बाबूलाल मरांडी रहेंगे तो मजबूती से। जिस तरीके से उदाहरण दिया जा रहा है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ भाजपा ने आंसू को नहीं देकर के कोई कमजोर उम्मीदवार उतार, जब क्या अंदरूनी मसला हम नहीं कर सकते। लेकिन कुल मिलाकर के कांग्रेस के कारण यहाँ इंडिया गठबंधन जो है पूरी तरह बिखरा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस की बातें ज्यादा सुनना झामुमो को, वो झामुमो के हित में नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को कोई अपना जनाधार और अपना कोई संगठन झारखंड में नहीं है। सीटें जीत जाना ये अलग बात है, ठीक है ना। जो वोट मिलना है उनको, जेएमएम का वोट है वही मिलना है, जो आदिवासी वोट है, तमाम वोट है। यहाँ देखेंगे कि यहाँ उनका संगठन नहीं है, और जब आप यहाँ टिकट बट रहा है, उम्मीदवारी की घोषणा हो रही है, तो राहुल यहाँ संविधान सम्मान सम्मेलन कर रहे हैं। अरे भैया, यहाँ घोषणा पत्र लाओ, तमाम बातें लाओ, उम्मीदवार गिनाओ कौन है। अब संविधान की रक्षा और संविधान का क्या सम्मान दिलाने के, चुनाव प्रचार में संविधान सम्मान होता है, सम्मेलन करना होता है। तो इस तरीके की जो बात है ना यहाँ, तो कुल मिला के पिछली चर्चा में जो मैंने कहा था आपको ना कि इंडिया गठबंधन तो बिखर गया। अब लालू जी वहां उम्मीदवार दे रहे हैं, हर एक जगह दिया, वाम दल अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। माले ने भी अल्टीमेटम दे रखा है कि भैया दूसरे चरण के नामांकन वापसी के समय तक आप स्पष्ट नहीं करेंगे तो हमको भी अपना जहां जहां उतारना है उतार रहे हैं। सीपीआई सीपीएम वाम दल माने इंडिया गठबंधन से अलग है, वो अपना उम्मीदवार उतार रहा है। रही कसर जो है, अब आप देखिए कि वहां से समाजवादी पार्टी पूरी कर रही है। जिनको टिकट कांग्रेस से नहीं मिल रहा है, समाजवादी पार्टी एकदम हाथ फैला के, बाहें फैला के खड़ी है कि आओ भैया हम आपको टिकट दे रहे हैं। तो जिनको उधर टिकट नहीं मिल रहा है, अब कांग्रेस के टिकट, विधायक का टिकट कटा बरही से उमाशंकर अकेला, तो समाजवादी पार्टी खड़ी है, भैया लीजिए आइए, साइकिल छाप जिंदाबाद, हो गए वहां चले गए उम्मीदवारी से। अब आप यहाँ देखेंगे कि राजद ने विश्रामपुर से नरेश प्रसाद सिंह को टिकट दे दिया, वहां कांग्रेस ने सुधीर चंद्रवंशी को उतार दिया। तो अब देखिए आपस में जो टकराहट है। उसके बाद आप देखेंगे कि विश्रामपुर में अगर जो है बदला, कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारे तो राजद ने छतरपुर में अपना उम्मीदवार उतार दिया है, ठीक है ना। इसी तरीके से पांकी और डाल्टनगंज सीटों पर हो रही है, वहां जो है कहा जा रहा है कि कांग्रेसी से ज्यादा, भाजपाई से ज्यादा कांग्रेसी लोग मेहनत कर रहे हैं अपने ही उम्मीदवार को हराने के लिए। जो बातें हैं, राजधनवार की चर्चा मैंने कर ही दी है। माले का जो है जमुआ सीट है, वहां भी उम्मीदवार देना है, वहां उम्मीदवार देना है तो फिर झामुमो को हारना ही हारना है। कोल्हान में आप आइएगा तो झामुमो में एक बगावत की स्थिति है, वहां कांग्रेस के लिए सीटें छोड़ी है, तो वहां जो है दूसरे बागी जेएमएम से खड़े हो गए हैं। तो कुल मिला के जो है ना, इंडिया अलायंस जो है ये बिखरने लगा है और विचित्र स्थिति है। लेकिन हाँ, जो यहाँ जमीनी समीकरण है उसमें जिस तरीके से भाजपा जो बांट रही है झारखंड को, झारखंड के लोगों को, तो उस हिसाब से जो लोग ग्रहण कर रहे हैं, और 24 साल के झारखंड में देखा है कि हमने क्या खोया है, क्या पाया है। तो जो उस कारण से जो बलबंदी हो रही है, इसलिए इंडिया गठबंधन की स्थिति जो है जो मजबूत दिख रही है। तो अंदरूनी तौर पर यहाँ बहुत एकजुटता के लिए पहल करने की जरूरत है, क्योंकि लड़ाई बड़ी है। लड़ाई इस रूप में बड़ी है कि भाजपा पूरी ताकत से, शिद्दत से लगी हुई है और कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। अब पूरा केंद्र से लेकर राज्य तक तमाम मशीनरी आप देखिए यहाँ की, एक पर एक घोषणाएं, एक पर एक बातें। जमशेदपुर पूर्वी में रघुवर दास जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उड़ीसा के राज्यपाल हैं, उनकी बहू को टिकट मिला है। और आप आश्चर्य करेंगे कि कहा जाता है कि राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख है, चुनाव से दूर रहना है, तमाम बातें हैं। रघुवर दास खुद यहाँ कैंप करके अपना कर रहे थे, काम क्या कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, तो कांग्रेस के उम्मीदवार ने आरोप लगाया, तो जांच हुई, तो भागे भागे फिर वो निकले यहाँ से कि जो है बातें सार्वजनिक हो रही है। तो इस स्तर पर जब यहाँ हो रही है, ईडी जो है उसका, और भी जो केंद्रीय एजेंसियां, अभी भी जो मिथिलेश ठाकुर मंत्री हैं उम्मीदवार होते हैं गढ़वा से, उनके यहाँ भाई के यहाँ छापा पर छापा ईडी के रेट। तो तमाम साधन संसाधनों का जब इस तरीके से साम दाम दंड भेद के सहारे विरोधी लगा हुआ है, तो कम से कम अब नहीं संभलेंगे तो फिर क्या संभलेंगे। तो फिर यही स्थिति होने वाली है जो हमको दिख रहा है कि हरियाणा में भले कहने के लिए आप ईवीएम को कह दीजिए, क्या कह दीजिए, भाजपा ने बेईमानी कर ली, कुछ कर ली, लेकिन कुल मिला के रिजल्ट सामने है तो भाजपा सत्ता में है।
तो जनता यह देख रही है, निष्कर्ष यह है। तो कम से कम इसका दोहराव न हो और फिर रोने के सिवा कुछ न बचे, इसके लिए इंडिया गठबंधन को बहुत मेहनत करनी है अभी। लेकिन अभी भी समय है, तो उम्मीद करिए कि कुछ सकारात्मक बातें निकले। जी धन्यवाद राकेश रंजन जी। झारखंड में इंडिया गठबंधन बिखर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जरूरत है इंडिया गठबंधन के तमाम नेतृत्व को कि वो, जैसे राष्ट्रीय जनता दल ने अलग से लड़ने का फैसला किया है, राष्ट्रीय जनता दल एक महत्वपूर्ण घटक है इंडिया गठबंधन का। तो झारखंड में अगर सरकार बनाते हैं तो ये आने वाला समय है देश की राजनीति का, उसमें एक नया मुकाम हासिल करेंगे। अब हम चलते हैं छत्तीसगढ़, रायपुर से हमारे साथ जुड़े हैं जितेंद्र सिंह जी सोढ़ी।